हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट पार्ट 2 आज हम इसका कराएंगे। अगर ये पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। यानी कि हमारा मकसद जो है वो आपको फुल हिंदी पेडागोजी कराना है, वो भी डिटेल में। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं या जितने भी आपके नोट्स होते हैं वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगी हिंदी पेडागोजी की। यानी कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया था सिद्धांत के बारे में। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट भाषा के कार्य में इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। यानी कि बोलने एवं सुनने की जो भूमिका होती है उसको आज हम यहाँ डिटेल में जानेंगे। भाषा के कार्य, अभिव्यक्ति का साधन। यानी कि भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन, यानी कि अभिव्यक्त करना। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जो बोलते हैं एक दूसरे से, या दूसरा हमसे कुछ कहता है या हम उससे कुछ कहते हैं, तो ये सब क्या है? भाषा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, यानी कि आगे बढ़ा है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसको भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो क्या नहीं कर सकता? विचार नहीं कर सकता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर विचार ही नहीं आएंगे तो वो कैसे सोच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। भाषा क्या है? मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा की प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। यानी कि भाषा विकास में जो सुनने की भूमिका है वो क्या है, उसे हम देखेंगे। बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए एवं सुनते हुए देखता है तथा अनुकरण करते हुए और बोलने की कोशिश करता है। यानी कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखकर ही तो सीखता है बोलना। नेक्स्ट पॉइंट है सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। सुनना क्या है? ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उत्तर चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं विचारों को भी जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक है, जैसे वाचन, बोलना कौशल, लेखन कौशल, बोलना कौशल या लिखना कौशल के विकास में। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोल नहीं पाता, ओनली सुन पाता है, तो उसमें क्या बोलने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। नेक्स्ट, बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यानी कि जो भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका होती है वो क्या होती है? विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। अधिगम में
व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास करना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनमें लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। व्याकरण से क्या होता है? छात्रों विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में भी सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। व्याकरण क्या करता है? व्याकरण विधियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, यानी कि जो व्याकरण की शिक्षण विधियाँ होती हैं वो क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि आप उनको 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ आएगा। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको अच्छे से समझ आएगा, तभी आप 30 में से 30 आंसर गेन कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण की विधि का फर्स्ट पॉइंट है आगमन विधि। इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करना सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जानने से ना जानने की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि मूर्त जो दिखता है उसको दिखाकर के और जो नहीं दिखता है उसकी ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़े से छोटे की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी कि बड़े से छोटे की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है निगमन विधि। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे कि अज्ञात से अज्ञात की ओर, ना जानने वाले से ना जानने वाले की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, उसको बार बार बोला जाता है फॉर एप्पल, तो वो उसको क्या करता है, अनुकरण करके, नकल करके उसको सीख जाता है। इसे ही कहा जाता है अनुकरण विधि। नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है, यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे प्राचीन विधि किसे माना जाता है, तो व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा कक्ष में
बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती, यानी कि शिक्षक के लिए जो बहुभाषा की चुनौती होती है वो क्या है। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। नेक्स्ट, भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक भीड़-भाड़ वाली कक्षाएं। अधिक भीड़-भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट, अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। अगर आपको हिंदी पेडागोजी को अच्छे से जानना है तो इसके नोट्स बनाएं और उसको 2 से 4 बार पढ़ें, वो आपको समझ में आएंगे। और आप जो भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। वो भी आपको 30 में से 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 30 में से 30 मार्क्स पाते हैं हिंदी में, तो आपको इनके नोट्स बनाने हैं और उनको 2 से 4 बार पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा कौशल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल भी होते हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और भाषा के 2 ही ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, सुनना और पढ़ना। सीटेट के हिंदी पेडागोजी में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना गया होगा जिनमें यहाँ से कौशल ना बने हों, यानी कि ग्रहणात्मक कौशल या अभिव्यक्तात्मक कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल किसे कहा जाता है? बोलना और लिखने को। ग्रहणात्मक कौशल मीन्स होता है ग्रहण करना, यानी ग्रहण कैसे किया जा सकता है? सुनकर और पढ़कर। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। उनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है: श्रवण करना, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल। पठन कौशल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। लेखन कौशल विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण कौशल में सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। नेक्स्ट, वाचन कौशल यानी कि बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करने कि सुनने वाला हमारी बात को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए
और उस पर इसका प्रभाव हो तो ये एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट है पठन कौशल। पठन कौशल यानी कि पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन दो प्रकार के होते हैं, सात स्वर पठन और मौन पठन।